अब तुम्हें मेरी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सेगुन कहता है कि इसका मतलब ये हमारी लास्ट मीटिंग है, तो हैंडशेक तो कर लो। तभी दोनों हैंडशेक करते हैं और नानही वहाँ से चली जाती है। तभी सेगुन कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो रहा है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ नानही कह रही होती है कि आखिर वो कौन सी लड़की है जिसे सेगुन पसंद करता है, आखिर वो दिखती कैसी है। नेक्स्ट डे का दिखाता है नानही मीजू को उसकी डायरी देती है। मीजू फटाफट से वो चेक करती है और उसमें उसे वही नंबर मिल जाता है जो कि उसे सेगुन ने दिया था। मीजू नानही से कहती है कि मैं इसे कॉल करूँ कि टेक्स्ट। नानही कहती है कि कॉल ही कर लो। तभी मीजू उसे कॉल करती है, लेकिन सेगुन अननोन नंबर समझकर उस कॉल को काट देता है। इसके बाद सेगुन जैसे ही यहाँ देखता है वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे वहाँ पर दो मीजू दिख रही होती है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो खुद से कहने लगता है कि आखिर मुझे दो मीजू क्यों दिख रही है, लेकिन जैसे वो वापस वहाँ पर देखता है उसे सिर्फ एक ही मीजू दिखती है जो कि नानही होती है। फटाफट से उसके पास जाता है और कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे हर जगह तुम ही दिख रही हो। नानही ये सुनकर बड़ी खुश होती है और नेक्स्ट सीन में ये दोनों डेट के लिए आते हैं। नानही भूतनी की तरह तैयार होती है, लेकिन सेगुन को तो अभी भी वो परी लग रही होती है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और ये पल इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है। इसके बाद सेगुन उसे घर छोड़ता है और कहता है कि आज के बाद मैं ही तुम्हें घर छोड़ूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। नानही ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है नानही के डैड कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे ही नानही उठकर आती है उसकी मॉम उसे देखकर फटाफट से वो रिंग पहन लेती है। फिर नानही को पता चलता है कि उसके डैड एक हफ्ते की ट्रिप पर जा रहे हैं, तो वो बड़ी खुश होती है और कहती है कि डैड एक हफ्ते की क्यों, 2-3 हफ्ते की कीजिएगा। यहाँ उसके डैड उसकी मॉम से कहते हैं कि प्लीज तुम मुझे वीडियो कॉल करते रहना, तो उसकी मॉम कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ तेयुन नानही से कह रहा होता है कि क्या सच में सेगुन तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि वो तो कितनी सेलिब्रिटीज को रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन वो तुम में इंटरेस्टेड क्यों है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। नानही कहती है कि 15 साल बाद कोई लड़का मुझ में इंटरेस्टेड हुआ है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तभी नानही को सेगुन का मैसेज आता है कि फटाफट मुझसे आकर मिलो। नानही फटाक से यहाँ पर आती है जहाँ सेगुन उसका बॉडी मेजरमेंट लेने लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसको उसका साइज पता चलता है वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है, क्योंकि जैसे उसको नानही दिखती है उससे बिल्कुल उसका मेजरमेंट अलग आ रहा होता है। नानही भी कहती है कि जैसे मैं दिखती हूँ वैसे हूँ नहीं। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और सेगुन उसे किस कर देता है। नानही ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और फटाक से बाहर आ जाती है और बाहर आकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है नानही यहाँ खड़ी होती है तो सेगुन भी उसके पास आकर खड़ा होता है। दोनों कल की बात से बहुत ज्यादा एम्बेरस थे, इसलिए एक दूसरे से चैट पे बात करने लगते हैं। तभी सेगुन को मीजू को मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम इतने टाइम से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे, मैं वही हूँ जो तुम्हें नामसन पार्क में मिली थी। ये देखकर सेगुन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और नानही से कहता है कि तुम तो यहाँ खड़ी हो तो ये मैसेज कौन कर रहा है, मैं अभी इसे कॉल करके पूछता हूँ कि ये कौन है। नानही बहुत ज्यादा डर जाती है और फटाफट से उसे किस कर लेती है। सेगुन यहाँ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नानही को मीजू का कॉल आता है और वो वहाँ से फटाफट से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो यहाँ आती है जहाँ मीजू उसे बहुत ज्यादा ड्रंक मिलती है और मीजू के साथ 3 लड़के भी होते हैं। मीजू नानही से सभी के लिए ड्रिंक बनाने के लिए कहती है, फिर कहती है कि तुम इतना तो कर ही सकती हो। नानही को गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम्हें कभी फ्रेंड की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ सेगुन नानही को कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, और यहाँ पर उसके पास पहुँच जाता है। इसके बाद सेगुन उसके साथ सेल्फी क्लिक करने लगता है, लेकिन नानही उसे रोक देती है और सोचने लगती है कि कहीं फोटो में उसे मेरा रियल फेस ना दिख जाए। लेकिन तभी सेगुन उसे किस करता है और फोटो क्लिक करता है और फोटो देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। ये देखकर नानही भी बहुत ज्यादा डर जाती है, तो सेगुन कहता है कि तुम तो फोटो में और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनकर नानही को बहुत ही ज्यादा रिलीफ महसूस होता है। फिर सेगुन सोशल मीडिया पर अपना रिलेशनशिप स्टेटस लगाता है, जिसे देखकर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं। और जब नानही को ये पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अगले पल ये दोनों हाथ में हाथ डालकर पूरे कैंपस में घूम रहे होते हैं और सभी लोग इन्हीं को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है सेगुन नानही से कहता है कि मेरी मॉम 1-2 दिन में आने वाली है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें हेलो कैसे बोलूंगा। एक्चुअली जब मैं 15 साल का था तब मेरी मॉम अमेरिका चली गई थी और वहीं उन्होंने किसी से शादी कर ली। उस दिन के बाद से मैं उनसे आज तक नहीं मिला। तो नानी कहती है कि कभी तो तुमने उन्हें हक किया होगा, तुम उन्हें हक करना। क्या किया था कभी तुमने हक? और सेगुन उस पल को याद करता है जब उसने अपनी मॉम को हक किया था और नानी को बताता है कि मैं 15 साल का था जब मैंने लास्ट बार अपनी मॉम को हक किया था। तभी नानी कहती कि कोई बात नहीं, तुम समझो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मुझे हक करो। तभी सेगुन भी उसे अपनी मॉम समझकर उसे हक करता है और यहाँ रोने लगता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहुन मीजू से कहता है कि तुमने नानी के साथ ऐसा क्यों किया। मीजू कहती है कि वो हमेशा मुझसे आगे रहा करती है, इसलिए तो मैं पेरिस गई थी ग्रेजुएशन करने के लिए ताकि मैं उससे आगे बढ़ सकूं। तेहुन बताता है कि उसने आज तक तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा है
और तुम उसके बारे में इतना बुरा भला क्यों सोच रही हो। मीजू को भी ये सब बात समझ आती है और वो कहती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो ना नानही को मनाने में। तो तेहुन कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही जाकर माफी मांगनी होगी। तो मीजू कहती है ठीक है। तभी उसे वहाँ पर सेगुन दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है तेहुन फैशन क्लासेस ज्वाइन करता है और तेहुन को यहाँ देखकर सेगुन हैरान होता है। फिर यहाँ सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और ये दोनों बातें। सेगुन कहता है कि तुम्हें तो फैशन का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो फैशन क्लासेस क्यों ज्वाइन किए। तेहुन कहता है कि अभी मेरा नया नया मन किया है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर कहता है कि मैं नानही को 15 साल से जानता हूँ और इतने साल उसके साथ रहने के बाद मुझे सच में पता चला कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन तुम्हें 15 मिनट में कैसे पता चल गया। सेगुन कहता है कि हाँ वो ब्यूटीफुल है, तुम्हें पता नहीं 15 साल कैसे लग गए। अब तुम इस मैटर से दूर रहो। और यहाँ नानही बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है और उसे देखकर सेगुन भी बहुत ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है नानही मॉल में होती है, तभी पीछे से सेगुन भी आता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। नानही कहती है कि तुमने मुझे इतने सब में कैसे ढूंढ लिया। तो सेगुन कहता है कि तुम खुद को देखो जरा, सबसे ब्यूटीफुल यहाँ पर तुम ही हो। नानही कहती है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। सेगुन ये सुनकर हैरान होता है और फिर नानही उसे इस जगह पर लेकर आती है और कहती है कि प्लीज मेरा एक स्केच बनाओ, जैसे मैं तुम्हें दिखती हूँ वैसी। और सेगुन यहाँ उसका स्केच बनाने लगता है। जैसे ही नानही वो स्केच आकर देखती है वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है, क्योंकि वो और कोई नहीं मीजू थी। और वो सभी बातों को कनेक्ट करके देखती है और उसे पता चलता है कि मीजू जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी वो सेगुन है। और सेगुन इतने टाइम से जिसे अज्यूम कर रहा था नानही में, वो और कोई नहीं मीजू है। ये सब सोचकर नानही बहुत ही ज्यादा शॉक थी और फटाफट से यहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ आती है और उस स्केच को देखने लगती है और कहती है कि सबका प्यार सिर्फ तुम्हें ही मिलता है, मेरा क्या, अब मैं क्या करूँ। नेक्स्ट डे मीजू नानही को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ी हूँ। ये सुनकर नानही शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या यूनिवर्सिटी के बाहर, और भागते हुए वहाँ पर जाती है। सेगुन यहाँ आता है और मीजू को वहाँ देख लेता है और उसके पास जाने लगता है। तो नानही फटाफट से भागते हुए वहाँ पर आती है और फायर एक्सटेंशनर चला देती है, जिससे कि सेगुन उसे ना देख पाए। तभी सेगुन कहता है कि तुम कल से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। तभी नानही उसे फटाफट से वहाँ से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है मीजू तेहुन को कॉल करती है और कहती है कि मैंने नानही को बुलाया था लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तेहुन कहता है कि वो तो मेरे साथ है। इसके बाद तेहुन नानही के पास आता है और कहता है कि तुम मीजू के पास क्यों नहीं गई, क्या तुम और सेगुन सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिस पर नानही कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन वो जिसे पसंद करता है वो शायद मैं नहीं हूँ। तायुन ये सुनकर कंफ्यूज होता है और कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो, अगर तुम नहीं हो तो कौन है। तभी नानही कहती है कि अब मैं उससे और कुछ भी नहीं छुपा सकती, मैं उसे सब कुछ सच बताने जा रही हूँ। और तभी सेगुन के पास पहुँचती है और कहती है कि मैं सुंदर हूँ तभी तुम मुझे पसंद करते हो ना, लेकिन मैं बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ। सेगुन कहता है कि हाँ तुम ब्यूटीफुल हो इसलिए मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम ये सब क्यों बोल रही हो कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो। नानही ये सब सुनकर वहाँ से जाने लगती है तो सेगुन उसे रोककर कहता है कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है। और इसी पकड़म पकड़ाई में दोनों स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। तभी नानही की रिंग भी निकल जाती है और सेगुन को नानही का रियल फेस दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड होता है। नानही ये देखते ही फटाफट से वहाँ से निकल जाती है और यहाँ आकर छुप जाती है। सेगुन यहाँ उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी तेहुन से पूछता है कि क्या तुमने नानही को देखा। तो तेहुन कहता है कि नहीं मैंने उसे नहीं देखा। तभी सेगुन उसे बताता है कि अभी मैंने पानी में देखा कि नानही की शक्ल एकदम से चेंज हो गई थी। तेहुन कहता है कि तुम उसे पसंद भी करते हो कि नहीं करते हो। दोनों को एक दूसरे की बात समझ नहीं आती और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर तेहुन देखता है कि नानही पूरी भीगी हुई है तो अपना कोट उड़ाता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नानही कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तुम यहाँ से सेगुन को भेज दो। तेहुन भी उसकी बात मानकर सेगुन के पास आता है और कहता है कि नानही यहाँ से जा चुकी है। सेगुन ये सुनकर वहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ तेहुन कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। नानही कहती है कि प्लीज तुम मेरी एक और हेल्प करो, स्विमिंग पूल में मेरी वो रिंग गिर गई है, उस रिंग के मिलने के बाद मैं सेगुन से ब्रेकअप कर लूंगी और तुम्हें सब कुछ सच भी बता दूंगी। तेहुन उसकी ये बात भी मान लेता है और यहाँ स्विमिंग पूल में आकर वो रिंग ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेगुन यहाँ खड़ा होता है। तभी वो टैक्सी में मीजू को देखता है और उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच जाता है। मीजू उसे देखकर कहती है कि वाओ इतने टाइम बाद हम मिले, तुम मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे। तभी सेगुन कहता है कि ये तुम क्या बोल रही हो और ये बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मीजू कहती है ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो, मुझे तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तभी सेगुन चिल्लाते हुए कहता है कि नानही मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुनकर मीजू कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या नानही। और तभी वहाँ पर नानही भी आ जाती है और ये तीनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। नानही फटाफट से वहाँ की लाइट्स ऑफ करके मीजू को लेकर चली जाती है। फिर यह मीजू कहने लगती है कि सेगुन मुझे नानही कहकर क्यों बुला रहा था। तभी नानही उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि तुमने ही कहा था ना एक बार कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी, तो प्लीज आज मेरी हेल्प करो।
उसकी सारी बातें सुनकर मीजू उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर सेगुन के पास आती है तो सेगुन कहने लगता है कि तुम मुझे बिना बताए कैसे चली गई, तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था ना। लेकिन मीजू बात को हैंडल कर लेती है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और नानही इन दोनों को जाते हुए देख रही होती है। तभी वहाँ पर तेयून आता है जो कि पूरा भीगा हुआ होता है। उसकी ऐसी हालत देखकर नानही को भी रोना आता है और वो कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब सहना पड़ रहा है। तभी तेयून बताता है कि मैंने वो रिंग ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इसके बाद से नानही की जगह मीजू नानही बनकर सेगुन के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। लेकिन सेगुन को आज नानही हमेशा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगती है। वहीं दूसरी तरफ नानही या बारिश में खड़ी होती है और सेगुन और अपने उस मोमेंट को याद करती है। तभी वो वहाँ पर मीजू और सेगुन को एक साथ देखती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती है सेगुन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहुन उसी रिंग के साथ खेल रहा होता है जिससे हमें पता चलता है कि उसे रिंग मिल चुकी है। तभी कहता है कि मुझे भी जानना है कि मेरी ड्रीम गर्ल कौन है और चैंग को वो रिंग पहना देता है। तभी उसे उसकी ड्रीम गर्ल दिखती है। नेक्स्ट सीन में वो नानही के पास आता है और उसे वो रिंग देता है जिसे नानही देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तेहुन उसे कुछ कह पाता उससे पहले ही नानही उसे बाय बोलकर चली जाती है। नानही फटाफट से आकर वो रिंग अपनी मॉम को देती है लेकिन वो नीचे कहीं गिर जाती है। उसकी मॉम वही ढूंढने लगती है तो उसके डैड आ जाते हैं लेकिन फिर सिचुएशन हैंडल हो जाती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है तेहुन नानही को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है तो नानही कहती है कि अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तेहुन कहता है कि कोई बात नहीं, फैशन शो के बाद तुम मुझे इसका जवाब देना। नानही कहती है कि एक लास्ट बार मैं ये रिंग पहनकर सेगुन के पास उसे लास्ट गुड बाय करने जाना चाहती हूँ। तेहुन इसके लिए हाँ करता है। नेक्स्ट सीन में वो रेडी होकर सेगुन के पास पहुंच जाती है। सेगुन उसे देखकर कहता है कि आज तो तुम में से हमेशा जैसी स्मेल आ रही है वरना कल तो तुम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रही थी। इसके बाद वो दोनों हमेशा की तरह बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नानही भी उसे लास्ट गुड बाय हग करती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मॉल में आते हैं जहाँ पर सेगुन उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए कहता है तो नानही ड्रेस ट्राई करके आती है और तभी हमें पता चलता है कि मीजू भी वहीं पर है और वो भी सेम ड्रेस ट्राई करती है। अब सेगुन यह दो नानही को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और ये दोनों भी एक दूसरे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। मीजू कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी और तुम मेरे साथ ये सब कर रही हो। नानही उसे समझाने की कोशिश करती है बट मीजू नहीं सुनती और उसकी रिंग उसके हाथ से निकालने लगती है। तभी वो रिंग नीचे गिर जाती है और सेगुन यह रियल नानही को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। फिर यह नानही उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है कि तुम मुझे एक बार ये रिंग पहनाओ। सेगुन जैसे ही उसे वो रिंग पहनाता है उसे वहाँ पर मीजू दिखती है, मतलब कि नानही। ये देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और कहता है कि इस रिंग से ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नानही उसे शुरुआत से सारी कहानी बताती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। बट सेगुन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ सेगुन सब बातें सोच रहा होता है कि आज तक वो जिस लड़की को नानही समझ रहा था वो रियल नानही थी ही नहीं। नेक्स्ट सीन दिखाता है मीजू यहाँ सेगुन से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो सेगुन कहता है कि हाँ मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर फैशन शो के लिए नानही सेलेक्ट हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ सेगुन भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। तभी वो नानही को किसी लड़के के साथ देखता है और उन दोनों को छुप छुप कर देखने लगता है। उसके जाने के बाद वो नानी के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने फिर से कोई रिंग पहनी है, तुम इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। लेकिन तभी वो देखता है कि उसने कोई भी रिंग नहीं पहनी थी। फिर उसे कहता है कि मुझे कुछ ट्राई करना है और उसे हक करता है। फिर कहने लगता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, अब मुझे पता चल गया है, और उसे बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो मीजू को उसके मॉडल बनने के लिए कहता है लेकिन मीजू बार बार मना कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नानी भी तेहुन को उसका मॉडल बनने के लिए कहती है और तेहुन भी मना कर रहा होता है। तभी ये चारों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो सेगुन कहने लगता है कि क्या तुम तेहुन को मॉडल बनाओगी अपना, और हंसने लगता है। तो तेहुन कहता है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, मैं बनूंगा नानी का मॉडल। ये सुनकर मीजू भी सेगुन के मॉडल बनने के लिए रेडी हो जाती है और अब इन चारों में टफ फाइट चलने लगती है। दोनों एक दूसरे के सामने ही मेजरमेंट ले रहे होते हैं। इसके बाद तेहुन कहता है कि हमारा तो कंप्लीट हो गया है, हम तो जा रहे हैं। फिर यहाँ सेगुन मीजू का मेजरमेंट ले रहा होता है और तभी वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सेगुन उसे किस करने वाला होता है लेकिन नहीं कर पाता। तो मीजू कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम नानी को पसंद करते हो? तो सेगुन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो। तभी मीजू उसे किस करती है। नेक्स्ट डे का दिखाता है सेगुन यहाँ सिर्फ अपनी डिजाइन के बारे में सोच रहा होता है और उसी की बात कर रहा होता है और बिल्कुल भी मीजू पे ध्यान नहीं दे रहा होता है, जिससे मीजू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी सेगुन को किसी का मैसेज आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में वो यहाँ ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा होता है और फिर मीजू को बताता है ये मेरा फर्स्ट फैशन शो है और मैं चाहता था कि मेरी मॉम आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो नहीं आ सकती क्योंकि उनके बेटे की तबीयत खराब है। मीजू सेगुन की फीलिंग्स नहीं समझती और कहने लगती है कि क्या तुम बच्चे हो जो तुम्हारे मॉम की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। तो सेगुन ये सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। फिर मीजू यहाँ से जा रही होती है तभी उसे वहाँ पर नान ही दिखती है। तो मीजू कहने लगती है कि क्या सच में सेगुन बच्चे की तरह बिहेव करता है, वो इतनी देर से बस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है, मुझ पे तो बिल्कुल ध्यान देता ही नहीं है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ सेगुन बहुत ज़्यादा अपसेट बैठा होता है और नानी को याद कर रहा होता है। यहाँ पर नानी कॉस्ट्यूम पहनकर आती है जिससे कि सेगुन उसे ना पहचान पाए। तभी नानी उसे हक करती है तो सेगुन रोने लगता है। तभी सेगुन कहता है कि तुम तो नानी हो ना, तुम में से वही स्मेल आ रही है जो कि हमेशा आया करती है, तुमने मेरा वाला परफ्यूम ही यूज़ किया है ना। और ये कहते ही वहाँ से जाने लगता है। तो नानी उसे रोकती है और कहती है कि मैंने अपना फेस कवर कर रखा है, तुम्हें अब मेरे फेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद, इसलिए तुम यहीं पर बैठ जाओ। तभी सेगुन वहाँ बैठता है और अपनी सारी स्टोरी बताता है कि मेरा फर्स्ट फैशन शो है और मेरी मॉम यहाँ पर नहीं होगी। नानी कहती है कि ज़रूर उनकी कोई मजबूरी होगी, नहीं तो वो अपने बेटे के पास ज़रूर आती। सेगुन को भी उसकी बात समझ आती है और फिर उसे बाय बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट डे फैशन शो का दिखाता है जहाँ पर मीजू बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। जैसे ही वो स्टेज पर आती है इतने सब लोगों को देखकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर इसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं तो तेउन बताता है कि ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और इसके साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। तभी आदमी कहता है कि हमारे साथ सिर्फ एक जना ही चल सकता है। तो तेहुन कहता है कि मैं, और सेगुन कहता है कि मैं। तभी मीजू कहती है कि मैं तेहुन के साथ जाना चाहती हूँ। तेहुन मना करता है क्योंकि अभी उसकी मॉडलिंग थी। तभी नानी कहती है कि नहीं, तुम उसके साथ जाओ, वो बचपन से तुम्हारे साथ ही रहती है और उसको अभी तुम्हारी ज़रूरत है। तो तेहुन कहता है ठीक है। फिर सेगुन से कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अब नानी का मॉडल बनना होगा। सेगुन कहता है ठीक है। फटाफट से नानी यहाँ सेगुन को रेडी करती है और सेगुन स्टेज पर मॉडलिंग करते हुए आता है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। सभी उसे ही देख रहे होते हैं। फटाफट से ये लोग जाने लगते हैं। तभी सेगुन नानी को रोकता है और कहता है कि जैसे मैं तुम्हारा मॉडल बना तुम भी मेरी मॉडल बन जाओ। नानी इसके लिए मना करती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती और तुम्हारा सारा परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। सेगुन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो और वो ड्रेस भी मैंने हम दोनों की सारी मूवमेंट्स को मिलाकर बनाई है। नानी ये सब सुनकर हाँ कर देती है और फिर स्टेज पर आती है तो सभी लोग कहने लगते हैं कि ये कैसी मॉडल है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही। तभी सेगुन नानी को इशारा करके कहता है कि तुम कर सकती हो। तभी नानी बड़ी कॉन्फिडेंटली स्टेज पर मॉडलिंग करते हुए आती है। सभी लोग उसे और ड्रेस को देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। रिजल्ट का टाइम आता है और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस होते हैं। जैसे रिजल्ट अनाउंस होता है ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि इन दोनों में से कोई भी विनर नहीं था, कोई तीसरा ही विनर था। फिर यहाँ दोनों अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सेगुन कहता है कि मैं मीजू के पास जा रहा हूँ उसकी तबीयत पूछने के लिए, मैं थोड़ी देर में वापस तुम्हारे पास आता हूँ। तो नानी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में नानी तेहुन को कहती है कि हम दोनों हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो तेहुन कहता है कि फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, ट्राई करता रहूँगा। तो नानी कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन दिखाता है नानी को वो रिंग नीचे गिरी हुई मिलती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है, आपने तो रिंग नहीं पहनी है, आप डैड के सामने कैसे आ गई। तभी उसकी मॉम बताती है कि इस रिंग का तो कोई यूज़ लिया ही नहीं मैंने आज तक, क्योंकि तुम्हारे डैड ने मुझे ऐसे ही पसंद कर लिया था। उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ ये सही बोल रही है, हम लोग शुरुआत से एक्टिंग कर रहे थे ताकि तुम्हें वो लड़का मिल सके। नानी ये सब देखकर शॉक्ड होती है। तभी वहाँ पर सेगुन आता है उससे मिलने के लिए और कहता है कि आज तक मैं सिर्फ प्रिटी गर्ल्स के पीछे ही भागा हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ मैंने ज़्यादा वक्त नहीं बिताया सिवाय तुम्हारे, और मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ। तभी रिंग निकालता है और नानी को पहनाता है और अपनी फीलिंग कन्फेस करते हुए कहता है कि तुम इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो, क्या तुम मेरे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहोगी। नानी भी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और दोनों हक करते हैं। लास्ट सीन में दिखाता है सेगुन यहाँ उस रिंग को समुद्र में फेंक रहा होता है। तो नानी उसे रोकती है और कहती है कि अगर फ्यूचर में हमारी बेटी भी मेरी तरह अगली हुई तो मैं उसे ये रिंग दे सकती हूँ, इसलिए तुम इसे मत फेंको। तो सेगुन कहता है कि नहीं, हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। फिर नानी कहती है कि ठीक है, लेकिन एक बार मुझे लास्ट टाइम ये रिंग पहनाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने फिर से एक बार ब्यूटीफुल बनना है। तभी सेगुन उसे वो रिंग पहनाता है। तो नानी कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ ना, और सेक्सी भी। तभी सेगुन कहता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन इस बार सेगुन को कोई और लड़की नहीं दिखती है, उसे नानी का ही फेस दिखता है, क्योंकि अब उसकी लाइफ में नानी ही मैटर करती है और उसकी ड्रीम गर्ल भी नानी ही है। तभी वो उसे किस करता है और नानी उस रिंग को समुद्र में फेंक देती है।
इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।